गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कल्याणी की बुक का चैप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज कर रहे हैं। तो अभी हम करने लगे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 18। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 करने से पहले, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उसमें हमें कितने जर्नल्स पूछी हैं। तो उसके हिसाब से हमने उतनी पहले जर्नल्स तैयार करनी होती हैं, परफॉर्म में तैयार करने होते हैं, कितनी पार्टीज की हमने बुक्स बनानी है, और फिर उसके बाद हम सम करना स्टार्ट करते हैं। तो सम के एंड में लिखा हुआ है 18 के कि रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो तीनों की बुक्स में करनी है, तो इसका मतलब हमें तीनों की जर्नल बनानी पड़ेगी। तो हम 3 जर्नल्स पहले तैयार करेंगे। ये देखो बेटा, हमें इस सम में 3 जर्नल्स चाहिए। तो देखो मैंने तीनों जर्नल्स बना ली हैं। बुक्स ऑफ एक्स जर्नल, बुक्स ऑफ वाई जर्नल, बुक्स ऑफ जेड जर्नल। और मुझे पता है कि जेड की बुक्स में ज़्यादा एंट्रीज नहीं है, इस वजह से मैंने जेड की जर्नल छोटी बनाई है। आप भी जब ये चैप्टर कर लोगे तो आपको अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि किसकी बुक्स में कितनी एंट्रीज होनी है। जेड इज सम में एंडोर्सी है, तो उसको बस एक बिल रिसीव होने की एंट्री होनी है, एक पैसे की एंट्री होनी है, तो 2 ही एंट्रीज होनी है। तो मैंने उसकी जर्नल इसीलिए सबसे छोटी बनाई है। अब सम की फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे और एंट्री स्टार्ट करेंगे। सम की फर्स्ट लाइन है, ऑन 1 अप्रैल 2019 एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई वर्थ ₹4500। तो हम दोनों की बुक्स में परचेज और सेल की एंट्री करेंगे। तो अब देखो, हमने दोनों की बुक्स में क्या एंट्री की। हमने एक्स की बुक्स में सेल की एंट्री की, इसने उधार की सेल वाई को की है, वाई टू सेल। और वाई की बुक्स में हमने क्या एंट्री की, परचेजेस टू एक्स, और दोनों की नरेशन लिख दी। अब हम नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे। नेक्स्ट लिखा है, ऑन द सेम डेट ही ड्रू ऑन वाई 3 बिल्स फॉर ₹1300, ₹1400 एंड ₹1800। तो उसने टोटल 4500 का एक बिल नहीं ड्रॉ किया। एक्स ने वाई के ऊपर 3 बिल ड्रॉ किए हैं, 3 अलग अलग अमाउंट के, टोटल 4500 ही बनता है। एक बिल 2 मंथ्स का, अगला 3 मंथ्स का, और उसके अगला 4 मंथ्स का। ठीक है, तो ये 3 बिल ड्रॉ किए। वाई एक्सेप्टेड ऑल द 3 बिल्स एंड सेंट देम टू एक्स। तो वाई ने एक्सेप्ट करके वो तीनों बिल साइन करके वापस भेज दिए। तो अब हम वो बिल रिसीव करने की एंट्रीज करेंगे। अब बेटा, क्योंकि उसने 3 बिल ड्रॉ किए हैं, तो आप इसको बिल रिसीवेबल 1 1300 का, बिल रिसीवेबल 2 1400 का, और बिल रिसीवेबल 3 1800 का 3 बिल बनाकर लिखोगे 2XY। और नरेशन क्या होगी, बीइंग एक्सेप्टेंसेज रिसीव्ड। एक एक्सेप्टेंस नहीं ना मिली, 3 मिली हैं। और ऐसे इसकी एंट्री में, वैसे बुक्स में एंट्री एक्स टू बिल पेबल होती है, पर अब एक्स टू बिल पेबल 1 टू बिल पेबल 2 टू बिल पेबल 3। ठीक है, आप चाहो तो बिल पेबल 1 2 3 ऐसे भी लिख सकते हो। आप ऐसे भी लिख सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना। आप ये भी लिख सकते हो बिल पेबल ABC, है ना। आप बिल रिसीवेबल के ऊपर भी 1 लिख सकते हो, ऐसे पावर की तरह, जैसे मर्जी लिखो। बस आपने बताना है कि ये पहला बिल है, ये दूसरा बिल है, ये तीसरा बिल है। ठीक। अब सम की आगे की लाइन है कि एक्स ने रिटेन किया है फर्स्ट बिल को और डिस्काउंट करवा लिया सेकंड बिल को, और एंडोर्स कर दिया थर्ड बिल को जेड को। तो फर्स्ट बिल तो उसने अपने पास ही रखा है, और फर्स्ट बिल वैसे भी कितने टाइम का था, 2 महीने का था। तो उसकी जो ड्यू डेट है अप्रैल 1, अप्रैल के बाद आ गया मई 1 जून 1, तो जून 4 को आनी है। तो उसको तो वो ड्यू डेट तक अपने पास रखेगा, ड्यू डेट को पैसे मिलेंगे। दूसरे बिल को उसने डिस्काउंट करवा लिया ना, तो डिस्काउंट की एंट्री तो हम आज करेंगे, तो पहले वो एंट्री करते हैं। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू। कौन सा बिल उसने डिस्काउंट करवाया है, उसने डिस्काउंट करवाया दूसरा बिल, तो आप लिखोगे टू बिल रिसीवेबल टू अकाउंट। दूसरे वाला बिल गया, और दूसरे वाला बिल कितने का था, 1400 का, और वो उसने डिस्काउंट कितने का करवाया है, 1350 का। तो बैंक में 1350 आए हैं, तो 50 रुपीज मतलब क्या है, इसके डिस्काउंटिंग चार्जेस है। फिर हम नरेशन लिखेंगे। नरेशन लिखने के बाद अब एक चीज और गौर करो कि एक्स ने वो बिल डिस्काउंट करवाया है, वाई को थोड़ी पता है कि उसने डिस्काउंट करवाया है। वाई तो बस ड्यू डेट आने की वेट करेगा, जब ड्यू डेट आएगी तो पेमेंट्स करेगा। उन 2 3 4 महीने के दौरान एक्स उन बिल्स का क्या करता है, अपने पास रखता है या किसी को देता है, वो एक्स की मर्जी है। वाई का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो जब एक्स की बुक्स में एंट्री होगी कि वो बिल सी को एंडोर्स कर रहा है या डिस्काउंट करवा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो एंट्रीज एक्स की बुक्स में होंगी, या जिसको एंडोर्स कर रहा है उसकी बुक्स में होंगी। वाई का इससे कोई लेना देना नहीं होगा, और आपने वाई की बुक्स में तब कोई एंट्री नहीं करनी।
अब इसने लिखा है कि इसने जो तीसरा बिल है वो जेड को एंडोर्स कर दिया है, तो अब उसकी एंट्री करेंगे। एंट्री होगी जेड्स अकाउंट डेबिटेड, कि डेबिट द रिसीवर टू बिल रिसीवेबल 3 अकाउंट, क्योंकि तीसरा बिल उसने एंडोर्स किया ना, और तीसरा बिल कितने का था, 1800 का। तो ये एंट्री होगी और इसकी नरेशन होगी बीइंग बिल एंडोर्स्ड टू जेड। अब जब Z को एंडोर्स किया है, तो क्योंकि हमें क्वेश्चन में Z की बुक्स भी पूछी हैं, तो अब ये वाली एंट्री Z की बुक्स में भी होंगी। अब देखो मैं Z की जर्नल निकालूंगी और Z की जर्नल में 2019 अप्रैल 1 को एंट्री करूंगी कि इसके पास बिल आ रहा है। तो इसके पास बिल आ रहा है, तो बिल रिसीवेबल, कौन सा वाला बिल, बिल रिसीवेबल 3 अकाउंट डेबिटेड टू, दिया किसने इसको, क्रेडिट द गिवर, टू एक्स अकाउंट। कौन सा बिल है ये, 1800 का। ठीक है, तो ये इसकी नरेशन क्या लिखेगा, इसकी नरेशन होगी बीइंग एन एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम एक्स। ठीक है, तो इसको एक तरह से एक्सेप्टेंस ही है ये बिल। एन एक्सेप्टेंस, यहां पे एक्सेप्टेंस एज नाउन हो रही है, आपको पता है ना, ए एन द नाउन के आगे आता है। अब ये कोई चीज है जो उसको मिल रही है, ठीक है, उसको एक्सेप्टेंस मिली। यहां पे हम सिर्फ लिखते थे बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। अब ये सारी एंट्री तो जिस दिन बिल मिले उसी दिन अप्रैल 1 को हो गई। अब हम देखते हैं कि आगे क्या हुआ। सम में आगे लिखा है ऑन द ड्यू डेट वाई मेट हिज एक्सेप्टेंसेस। जब ड्यू डेट आई तो वाई ने अपनी सारी एक्सेप्टेंसेस की पेमेंट कर दी। अब ड्यू डेट्स गिननी शुरू करो। पहला बिल 2 महीने का था, तो 2 महीने का था, तो अप्रैल 1 से अगर मैं गिनना शुरू करूं तो मई 1, जून 1, ठीक है, और उसमें 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड किए तो जून 4। तो जून 4 इसकी ड्यू डेट है, और पहला बिल तो उसने रिटेन किया था ना, अपने पास संभाल के रखा था एक्स ने, तो जून 4 को पैसे अब एक्स को ही मिलेंगे। तो एक्स को पैसे मिलेंगे, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल 1 अकाउंट। पहला बिल उसने अपने पास ही रखा था और ये बिल था 1300 का, और इसकी नरेशन क्या होगी कि उसको पैसे मिल गए हैं, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी ऑफ फर्स्ट बिल। अब देखो ड्यू डेट तक हमने वाई की बुक्स में कोई एंट्री नहीं की, क्योंकि वाई को पता भी नहीं है कि एक्स अपनी उन तीनों बिल्स का क्या कर रहा है। अब बस जब ड्यू डेट्स आनी शुरू होंगी, अब वाई ड्यू डेट्स को पेमेंट्स करनी शुरू करेगा। तो पहली ड्यू डेट आई जून 4, और जब जून 4 की ड्यू डेट आई तो वाई अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, पहले बिल की पेमेंट करने लगा अब ये। तो बिल पेएबल 1 अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो पहला बिल कितने का है, 1300 का। ठीक है, और ये इसकी नरेशन क्या लिखेगा, बीइंग फर्स्ट बिल ऑनर्ड, ये भी लिख सकते हो, या बीइंग पेमेंट ऑफ फर्स्ट बिल मेड ऑन मैच्योरिटी, ये भी लिख सकते हो। अब दूसरा बिल हम डिस्काउंट करवा लिया था उसने बैंक से। अब अगर उसने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया था तो वाई से पेमेंट लेने तो बैंक जाएगा। ठीक है, तो अगर बैंक जाएगा तो ये बैंक को पेमेंट करेगा। दूसरा जो बिल था वो 3 महीने का था, तो उसकी ड्यू डेट बनी जुलाई 4, तो उसकी पेमेंट तो ये करेगा ना। तो उसकी एंट्री होगी बिल पेएबल टू अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो चाहे इससे जौन सा मर्जी बंदा पैसे लेने आया, पैसे तो इसने देने ही है ना, तो 1400। ठीक है, अब इसकी नरेशन भी चाहे आप लिखो बीइंग सेकंड बिल पेड ऑन मैच्योरिटी, या चाहे लिख दो बीइंग सेकंड बिल ऑनर्ड, ये भी लिखोगे तो ये भी ठीक है, या बीइंग सेकंड बिल पेड ऑन मैच्योरिटी लिखोगे तो वो भी ठीक है। अब थर्ड बिल, जो थर्ड बिल था वो तो हमने एंडोर्स कर दिया था। ठीक है, देखो फर्स्ट बिल की पेमेंट एक्स को मिली, सेकंड बिल की पेमेंट क्यों नहीं मिली, ये यहां तो पेमेंट दोनों की शो हो रही है वाई की बुक्स में, तो फिर एक्स की बुक्स में एक ही पेमेंट क्यों शो हो रही है। तो एक्स की बुक्स में एक ही पेमेंट इसलिए शो हो रही है कि एक्स के पास पहला बिल था, दूसरा बिल तो एक्स के पास है ही नहीं, वो बैंक को दे चुका है, तो फिर ये पेमेंट रिसीव करने की एंट्री कैसे कर सकता है, ये कर ही नहीं सकता। पर ये तो पेमेंट कर रहा है ना वाई, तो वाई ने पहले बिल की भी पेमेंट की, बिल पेएबल 1 टू कैश, उसने दूसरे बिल की भी पेमेंट की, बिल पेएबल 2 टू कैश, उसने तीसरे बिल की भी पेमेंट करनी है, बिल पेएबल 3 टू कैश। बस सवाल ये है कि पेमेंट रिसीव किसको होनी है।
अब देखो हम इसकी बुक्स में एंट्री करेंगे तीसरे बिल की भी। तो तीसरे बिल की ड्यू डेट August 4 होगी, ठीक है। तो एंट्री होगी बिल पेबल 3 अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ठीक है। इसने तीसरे बिल की पेमेंट की, तीसरा बिल 1800 का था। और आप इसकी नरेशन लिखो, चाहे लिखो बीइंग थर्ड बिल पेड ऑन मेच्योरिटी, चलो इस बार मैं वो लिख देती हूँ, बीइंग थर्ड बिल पेड ऑन मेच्योरिटी, ऐसे भी लिख सकते हो, या बीइंग थर्ड बिल ऑनर्ड भी लिख दोगे। तो उसका मतलब, ऑनर का मतलब होता है टाइम पर पेमेंट मिल गई, डिसऑनर का मतलब है कि टाइम पर मतलब ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं मिली, ठीक है। तो दोनों ही नरेशंस ठीक है। अब पेमेंट तो इसने की है, इसकी बुक्स में थोड़ी एंट्री होनी है, एक्स की बुक्स में थोड़ी एंट्री होनी। पेमेंट की तो दी किसको, पहली पेमेंट की वो एक्स को गई, दूसरी पेमेंट की वो बैंक को गई, तीसरी पेमेंट की वो किसको गई, वो जेड को गई। अब जेड की बुक्स में एंट्री होगी August 4 को, क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल 3 अकाउंट बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी ऑफ द बिल। तो बस 3 बिल वाले या 4 बिल वाले सम में आपने क्या करना है कि आपने उतने अकाउंट्स खोल लेने हैं, और फिर जो पहले बिल का करने को कहा, जो दूसरे बिल को, तीसरे बिल को करने को कहा, वो आपने करी जाना है। अब आपने एक चीज बस क्या ध्यान देनी है कि ड्रॉई ने तो मतलब वाई ने 3 बिल थे, तीनों बिल की पेमेंट की, बिल पेबल 1 टू कैश, बिल पेबल 2 टू कैश, बिल पेबल 3 टू कैश, ये तो पेमेंट कर रहा है। पर एक्स की बुक्स में जरूरी नहीं कि सारे बिल्स की पेमेंट्स आएंगी रिसीव करने की। एक्स की बुक्स में वही बिल की पेमेंट रिसीव करने की एंट्री आएगी जो बिल ड्यू डेट तक एक्स ने अपने पास रखा होगा। जो बिल इसने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया होगा या एंडोर्स कर दिया होगा, उसकी पेमेंट की एंट्री थोड़ी ना एक्स की बुक्स में आ जाएगी। तो इसने बस पहले बिल को ही संभाल के रखा था, उसकी पेमेंट इसको मिल गई, कैश टू बिल रिसीवेबल 1। दूसरा डिस्काउंट करवा लिया था तो वो पेमेंट बैंक की बुक्स में जाएगी, इस सब में बैंक की बुक्स पूछी नहीं। तीसरा एंडोर्स कर दिया था तो वो मैंने देखो एंडोर्स जिसको किया था उसकी बुक्स में एंट्री आ गई, ठीक है, कैश टू बिल रिसीवेबल 3। तो इस तरह आपने अगर 3-4 बिल्स वाले सम्स हो तो ऐसे आपने करने हैं। थैंक यू बेटा।